अस्सलाम वालेकुम मीरब। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आज आप मीरब? जी बिल्कुल ठीक। ठीक है मीरब, आज हम देखते हैं कि पिछले सेशन में हमने ऑटोमेटिक थॉट्स को आइडेंटिफाई किया और उनको एविडेंस के अगेंस्ट इवेलुएट करना स्टार्ट किया था। आपका होमवर्क कैसा रहा? मैंने थॉट्स रिकॉर्ड किए। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में थॉट्स आ जाती हैं कि मैं इनफ नहीं हूँ। ठीक है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जो रिपीटेडली आई हो? जब असाइनमेंट्स डिफ़िकल्ट लगा थॉट आया मुझसे नहीं होगा, मैं फेलियर हूँ। ठीक है, और जब फ्रेंड ने अपनी प्रोग्रेस बताई फिर? सब मुझसे बेहतर हैं। गुड। आपने बैलेंस थॉट भी डेवलप किए हैं? जी मैं अभी स्ट्रगल कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कर नहीं सकती। बिल्कुल। और इस थॉट को कितना बिलीवेबल बनाया आपने? अराउंड 70%। बिल्कुल, एक्सीलेंट। आज हम इसी पे और ज़्यादा डीपली लेवल पर जाकर वर्क करेंगे। अब मुझे आप बताएं कि जो हमने आपका बिहेवियर एक्टिवेशन वाला टास्क रखा था, वॉक और असाइनमेंट स्टेप्स का क्या हुआ, आप मुझे बताएंगी? वॉक 4 दिन की। असाइनमेंट्स को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करने से स्टार्ट करना ईजियर लगा। बिल्कुल। क्या मोटिवेशन पहले आई या एक्शन प्लान पहले आया? एक्शन पहले, मोटिवेशन बाद में थोड़ी आई। ठीक है, एग्जैक्टली। डिप्रेशन में हम अक्सर वेट करते हैं जब मूड बेटर होगा तब काम करूँगी, लेकिन बिहेवियर एक्टिवेशन का प्रिंसिपल ही ये है कि पहले आप एक्ट करेंगी, आपके एक्सपीरियंसेस के बेस पे आपका जो मूड है वो पॉसिबली इम्प्रूव होगा। हम मोटिवेशन का वेट नहीं करते। आप सबसे डिफरेंट थॉट्स देखें यहाँ पे जो आपने लिखे हुए हैं, इनमें से इन सब के नीचे कोई कॉमन मैसेज नज़र आ रहा है आपको? मे बी कि मैं गुड इनफ नहीं हूँ। एग्जैक्टली। ऑटोमेटिक थॉट्स डिफरेंट सिचुएशन में चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डीपर बिलीव रिलेटिवली स्टेबल हो सकता है। अब हम यहाँ पे ये देख लेते हैं कि डिप्रेशन में नेगेटिव थिंकिंग अक्सर टीन्स एरिया में अपीयर हो सकती है, जैसा कि सेल्फ वर्ड या फ्यूचर। सेल्फ में हम ये देखते हैं कि जैसा आप भी सोचती हैं कि मैं इनएडिक्वेट हूँ, और आप दुनिया के बारे में ये सोचती हैं कि लोग मुझसे बेहतर हैं, दुनिया अनफेयर है। और फ्यूचर के बारे में भी आप ये सोचती हैं कि थिम जो चीज़ें हैं वो इम्प्रूव नहीं होंगी। इसे हम कॉग्निटिव ट्राइड कहते हैं। मेरे थॉट्स तीनों में हैं। एग्जैक्टली, इसलिए डिप्रेशन इतना परवेसिव फील होता है आपको। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि आपकी सेल्फ डायमेंशंस को एक्सप्लोर करते हैं। आपके बारे में सबसे पेनफुल थॉट आपको क्या लगता है? मैं इनफ नहीं हूँ। अगर ये थॉट ट्रू हो तो इसका मतलब क्या होगा? कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो सकती। ठीक है, और अगर आप सक्सेसफुल ना हुई फिर? लोग मुझे सीरियसली नहीं लेंगे। और अगर लोग सीरियसली नहीं लेते फिर? फिर शायद मैं वर्थलेस हूँ। यहाँ हम एक डीपर बिलीव तक पहुँच रहे हैं, माई वर्थ डिपेंड्स ऑन अचीवमेंट्स या कॉम्पिटेंस। जी शायद मैं अपनी वैल्यू परफॉर्मेंस से ही जज करती हूँ। ठीक है। अब दुनिया के बारे में सब मुझसे बेहतर हैं, क्या ये बिलीव सिर्फ एकेडमिक्स में है या जनरली ओवरऑल है? जनरली लुक्स, सोशल लाइफ, स्टडीज़, हर चीज़ में है। ठीक है, तो माइंड क्या कर रहा है? दूसरों की स्ट्रेंथ्स कंपेयर करती हूँ और अपनी वीकनेसेस। एग्जैक्टली। और आप अपनी कंप्लीट पिक्चर को दूसरों की हाईलाइट रील के अगेंस्ट कंपेयर कर रही हैं, क्या ऐसा ही है? जी हाँ। फ्यूचर के बारे में क्या थॉट आता है आपको, आप मुझे बताएंगी? मैं कभी नॉर्मल नहीं हो पाऊंगी। ठीक है, और इस थॉट पे आपको कितने परसेंट कॉन्फिडेंस है? 80%। क्या फ्यूचर का एविडेंस प्रेजेंट में अवेलेबल है आपके पास? नहीं। तो ये प्रेडिक्शन है या एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है सिर्फ? प्रिडिक्शन। गुड। इस डिस्टिंक्शन को हम आगे यूज़ करेंगे। आज हम डीपर बिलीव्स को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ इंडिविजुअल ऑटोमेटिक थॉट्स चैलेंज करेंगे तो सेम थीम डिफरेंट सिचुएशन में दोबारा आ सकती है। अब हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि यहाँ पे आपने असाइनमेंट करने की कोशिश की और जिसकी वजह से आपको लगा कि आई एम अ फेलियर, और आपने अपनी फ्रेंड की सक्सेस को देखा तो आपने ये सोचा कि एवरीवन इज़ बेटर देन मी। और फ्यूचर में अगर देखें तो आप ये कहती हैं कि आई विल नेवर इम्प्रूव। डिफरेंट थॉट्स हैं लेकिन अंडरलाइंग बिलीव आई एम नॉट गुड इनफ। अगर हम अंडरलाइंग बिलीव को एविडेंस के अगेंस्ट सिस्टमेटिकली एग्जामिन करें तो मल्टीपल सिचुएशंस में क्या चेंज आ सकता है, आप मुझे बताएंगी? तो रूट बिलीफ पर काम करना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। अब हम यहाँ पे एक आपका बिलीव लेते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ। आप इस बिलीव को कितना बिलीव करती हैं? 90%। ठीक है, एविडेंस क्या है इसके सपोर्ट में आपके पास? असाइनमेंट्स डिले हुए, रिसेंट ग्रेड्स उतनी अच्छी नहीं आई, मैं फ्रेंड से भी विड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, गुड। अब ऐसा एविडेंस आपके पास क्या है जो इसके अगेंस्ट है? पहली मेरी ग्रेड्स अच्छी थी,
मैंने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस भी हैंडल की। मैं अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती थी और अभी भी मैं थेरेपी होमवर्क कर रही हूँ, इवन व्हेन आई डोंट फील लाइक इट। एक्सीलेंट। क्या ये एविडेंस प्रूव करता है कि आप परफेक्ट हैं? नहीं। क्या ये प्रूव करता है कि आप वर्थलेस हैं? नहीं। तो मोर एक्यूरेट कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे? मैं इम्परफेक्ट हूँ और करंटली स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन मेरी वर्थ सिर्फ मेरी परफॉर्मेंस से डिसाइड नहीं होती। एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। अब इस बिलीव को सिर्फ डिस्कशन से नहीं छोड़ेंगे हम। आपने कहा माई वर्थ डिपेंड्स ऑन अचीवमेंट। अगर आपकी क्लोज फ्रेंड इस डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही होती और उसकी असाइनमेंट लेट हो जाए, क्या उसकी वर्थ सडनली ज़ीरो हो जाएगी? नहीं। आप उसे क्या कहेंगी फिर? कि एक असाइनमेंट उसकी एंटायर वैल्यू डिफाइन नहीं कर सकती। और आप अपने लिए ये स्टैंडर्ड क्यों डिफरेंट है आपका? मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हूँ। एग्जैक्टली ये डबल स्टैंडर्ड भी हमें टारगेट करना है। जब सेल्फ क्रिटिकल थॉट आए, इमेजिन करें आपकी बेस्ट फ्रेंड सेम सिचुएशन में है। आप उसको पूछें आप मुझे बताएं कि आप उसे क्या कहेंगी? फिर क्या मैं अपने लिए भी वही फेयर स्टैंडर्ड अप्लाई कर सकती हूँ? ये मुझे हेल्पफुल रहेगा। बिल्कुल। अब हम इसको थोड़ा सा सेशन में प्रैक्टिस करते हैं कि हम इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं। सिचुएशन ये थी कि आपने असाइनमेंट लेट सबमिट किया। आपको ऑटोमेटिक थॉट ये आया कि आई एम इररिस्पॉसिबल एंड यूजलेस। आप अपनी फ्रेंड को क्या कहेंगी फिर? असाइनमेंट लेट हुआ है, तुम यूजलेस नहीं हो। देखो क्या ऑब्स्टेकल था और नेक्स्ट टाइम क्या चेंज करना है। एक्सीलेंट। अपने लिए आप क्या कहेंगी? असाइनमेंट लेट हुआ बट आई कैन आइडेंटिफाई व्हाट वेंट रॉन्ग एंड इम्प्रूव। एग्जैक्टली अब हम नोटिस करेंगे कि हम एक्सक्यूज़ नहीं बना रहे, हम प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करते हैं और ग्लोबल सेल्फ अटैक रिड्यूस कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर बिलीव है, मैं कभी बेटर नहीं हो पाऊँगी, इसे कितना बिलीव करती हैं आप? 80%। आपके पास कोई एविडेंस है कि फ्यूचर डेफिनेटली सेम रहेगा? नहीं। कोई एविडेंस है कि दैट चेंज इज़ पॉसिबल? थेरेपी के फर्स्ट टू सेशंस में ही वॉक कर रही हूँ और असाइनमेंट स्टार्ट किया है। एग्जैक्टली क्या इम्प्रूवमेंट परफेक्ट है? नहीं। क्या ज़ीरो से चेंज हुआ है? जी जी। तो बैलेंस थॉट हम इसमें क्या देख रहे हैं? अभी डिप्रेशन की वजह से मुझे फ्यूचर होपलेस लग रहा है, लेकिन करंट स्टेट परमानेंट होने का प्रूफ नहीं है। एक्सीलेंट, बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने बिलीव को एक कंटिन्यूम पर इमेजिन करें। जैसे 0 का मतलब हम समझेंगे कि कम्प्लीटली इनकेपेबल और 100 का मतलब ये है कि कम्प्लीटली कैपेबल। आप पहले कहाँ प्लेस करती हैं? 90 टुवर्ड्स इनकेपेबल। ठीक है, और अब? मे बी 65। अब हम गोल 0 या 100 नहीं रखेंगे। हेल्दी पोजीशन क्या हो सकती है? मे बी मिडल। मैं स्ट्रेंथ्स और वीकनेस दोनों रख सकती हूँ। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप अपने लिए एक बैलेंस्ड कोर बिलीव फॉर्मुलेट करें। मैं देखती हूँ कि आप किस तरह से कर रही हैं। मैं इम्परफेक्ट हूँ और मेरी परफॉर्मेंस मेरी एंटायर वर्ल्ड डिफाइन नहीं करती। मैं डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद लर्न और इम्प्रूव कर सकती हूँ। एक्सीलेंट। इससे हम सिर्फ रिपीट नहीं करेंगे, अगले सेशन में बिहेवियर के थ्रू इस बिलीव को हम एविडेंस देंगे। अब हम यहाँ पे एक और बिहेवियर एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि आपकी कोर बिलीव को हम किस तरह से देखते हैं। आपका ओल्ड रूल क्या था, मुझे बताएंगी? जब तक मैं परफेक्ट परफॉर्म ना करूँ, मैं वैल्यूएबल नहीं हूँ। इस रूल को टेस्ट करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट इस वीक के एक टास्क में हम इंटेंशनली गुड इनफ स्टैंडर्ड पर कंप्लीट करेंगे, परफेक्शन पर नहीं। मुझे डिफ़िकल्ट लगेगा। एग्जैक्टली इसलिए हम एक्सपेरिमेंट हमारे लिए यूज़फुल भी होगा। आप ऑब्ज़र्व करेंगी बस कि क्या टास्क एक्चुअली अनएक्सेप्टेबल होता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस उतने बैड होते हैं जितने माइंड में आप प्रिडिक्ट कर लेती हैं, क्या आप इम्परफेक्शन टॉलरेट कर सकती हैं या नहीं? जी ओके। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि आपकी वॉक भी कंटिन्यू होगी, लेकिन इस वीक एक प्लेजर और मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी भी हम चूज़ करेंगे। आपको पहले क्या जनरली पसंद था, आप मुझे बताएंगी? फ्रेंड्स के साथ चाय पीना और ड्रामास देखना। ठीक है, कौन सा मैनेजेबल लग रहा है आपको? फ्रेंड्स के साथ चाय पीना। ठीक है, गुड गुड। 20 to 30 मिनट्स के लिए हम इसको प्रैक्टिस करेंगे। हमारा गोल ये नहीं कि आप इंस्टेंटली हैप्पी फील करें, गोल है कि आई कैन रिकनेक्ट विद मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस इवन बिफोर माई गुड मूड फुली इम्प्रूव्स। जी। आज हमने ऑटोमेटिक थॉट्स को पीछे अंडरलाइन
थीम्स को आइडेंटिफाई किया है। नेगेटिव व्यू ऑफ सेल्फ, जैसे कि आई एम नॉट गुड इनफ, नेगेटिव व्यू ऑफ वर्ल्ड, एवरीवन इज़ बेटर देन मी, और नेगेटिव व्यू ऑफ फ्यूचर, जैसे कि आई विल नेवर इम्प्रूव। हमने कॉग्निटिव ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया, और कोर बिलीव्स जैसे कि माई वर्थ डिपेंड्स ऑन माई परफॉर्मेंस को एविडेंस के थ्रू एग्जामिन किया। हमने इसकी एविडेंस फॉर, अगेंस्ट और अल्टरनेटिव बिहेवियर्स और बिलीव्स को भी टेस्ट किया। मुझे लग रहा है कि मैं हर मिस्टेक को अपनी पर्सनैलिटी का प्रूफ बना देती हूँ। एग्जैक्टली और हम सीख रहे हैं कि बिहेवियर को इवेलुएट करें विदाउट ग्लोबली अटैकिंग द सेल्फ। इसी के साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट वीक के लिए होमवर्क क्या होगा। जैसा कि हम कोर बिलीफ रिकॉर्ड करेंगे। जब थॉट आएगा कि आई एम नॉट गुड इनफ, आपने रिकॉर्ड करनी है सिचुएशन, क्या ट्रिगर आया, ऑटोमेटिक थॉट क्या था आपका, उसके हक में एविडेंस और उसके अगेंस्ट क्या एविडेंस था, और मोर बैलेंस्ड बिलीफ क्या हो सकता है, और बिलीफ की जो स्ट्रेंथ है वो पहले और बाद में क्या थी। सेकेंडली हम डबल स्टैंडर्ड को प्रैक्टिस करेंगे कि अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड इस सिचुएशन में होती तो मैं उसे क्या कहती, कि मैं अपने लिए भी वही फेयर रिस्पॉन्स यूज़ कर सकती हूँ या नहीं, हम इसको भी प्रैक्टिस करेंगे। और उसके साथ साथ गुड इनफ बिहेवियर एक्सपेरिमेंट के एक मैनेजेबल एकेडमिक पर्सनल टास्क हम परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी प्रिडिक्शन पहले क्या थी और एक्चुअल आउटकम क्या आया और आपने उससे क्या लर्न किया। नेक्स्ट सेशन में हम होमवर्क का रिजल्ट रिव्यू करेंगे और फिर डिप्रेशन के मेंटेनिंग बिहेवियर्स, स्पेशली विड्रॉल, अवॉइडेंस, रिड्यूस रीइंफोर्समेंट और इनएक्टिविटी को डायरेक्टली टारगेट करेंगे। हम देखना चाहेंगे कि जब आप आई एम नॉट गुड इनफ बिलीव करती हैं तो आपका बिहेवियर कैसे चेंज होता है और उस साइकिल को प्रैक्टिकली कैसे ब्रेक किया जा सकता है। जी ठीक है मीरब, हम यहाँ पे अपना सेशन एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप नेक्स्ट सेशन में ज़रूर आएंगे और अपना होमवर्क भी कंप्लीट करके लाएंगी। जी थैंक यू सो मच मीरब, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।